भतीजे ने अपने चचा को कत्ल कर दिया। पूरे 23 फैर मारे। पापा की याद आती है? बहुत ज्यादा। किधर है पापा आपके? इलाहाबाद। मेरा भाई गिरा हुआ था, भाग रहा था, फायर लगे हुए थे, मेरा भाई नहीं बच सका। सिर्फ ये कि तुम क्यों अच्छा कमाते हो। खुद वो रिकॉर्ड याफ्ता था, मुलजिम था, वो भागा हुआ था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि किस तरह मेरा चाचा सुकून से इज्जत की रोटी कमा रहा है। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को यतीम कर दिया गया, बड़ी बेदर्दी की मौत दी गई। ये माँ मेरे साथ मौजूद है। आज मरियम नवाज साहिबा के आगे अपील कर रहे हैं कि खुदारा हमें इंसाफ दिलवाएं। ये जो भाई हैं उनके, और इनको अब वो कहते हैं कि अब अगली बारी तुम लोगों की है, हमसे सुलह कर लो, नहीं तो तुम लोगों के घर में लाशें बिछा देंगे। छोटी पहले मासूम बच्ची है, इधर आओ बेटे, इधर आओ, सीधे हो। क्या नाम है? मुतस्मा। उधर देख बात करो। पापा याद आते हैं? हाँ। किधर है पापा आपके? इलाहाबाद। अल्लाह पास चले गए। हाँ। कितने याद आते हैं पापा? दादा। ज्यादा याद आते हैं। पापा का इंतजार करती हो? हाँ। क्या नाम है? मुतस्मा। दुश्मा पापा का इंतजार कर रही हैं? हाँ। क्या इंतजार कर रही हैं? पापा आ जाओ। मासूम बच्ची है ना, उसको पता नहीं है मेरा बाप कहाँ चला गया है। माँ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कितने दिन पहले तक हुआ है तकरीबन? जुमेरात को फौत हुए, जुमे को दफनाया। अच्छा, की ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? बेटा पता ही नहीं सानू की बनया। सन तो उस मुंडे ने दसिया, फैसलाबाद दा फड़िया गया सी ते उन्हें दसिया, सानू तो पता ही नहीं सी भी साडा दुश्मन साडे कोल ही आ, सानू नहीं सी पता। सानू तो उस मुंडे ने दसिया भी ऐसा मैं वारदात इदों पहला करनी सी ते इदों बाद मौका मिलिया, उन्हें दसिया। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, 6-7 ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹ ਕਰਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। भाई किस तरह ये वकूआ पेश हुआ? पूरे 23 फैर मारे। 23 फैर मारे गए? 23 फैर पूरे इन्होंने मारे। वो लड़के खोल हमें बरामद हुए थे, पुलिस वाले जो उनसे ठाक लेके गए थे। 23 हमें खोल मिले हैं, अब पता नहीं है कि कितने मारे। 23 फैर मारे हैं जो होंडे पे और बाइक को लगे हैं। 6-7 बाइक को ऐसे न लगे हैं जैसे मोबाइल में लगे हैं, होंडे में लगे हैं, बाइक को लगे। नहीं, ये वाकया पेश किस तरह आया और क्यों पेश आया? हमें तो कुछ पता ही नहीं था क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हम तो अपनी लाइफ जैसे रेगुलर घर से काम पे गए, काम पे घर। हमें कुछ पता ही नहीं था कि हमारे कोई खिलाफ भी है, कोई हमारे दुश्मन भी हैं। हमें कुछ इल्म नहीं था क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हमें तो समझ ही नहीं लग रही क्या कर गए हमारे साथ। ये वजह क्या बनी? ये हसद उन्होंने रखी हुई थी कि हम भागे हुए हैं। वो क्यों भागे हुए? वो गैंग वार उन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। वो डकैतियाँ वगैरह करते हैं, गैंग पूरी रल के गैंग वार है। दोनों भाई हैं, उसके साथ उसके बाप का सपोर्ट है। उसके बाप के पास थोड़ा सा हराम का पैसा है, हराम के पैसे कब्जे वगैरह उसका बाप इधर करता रहा। पहले पीर बाजार के ठेके वगैरह लेता रहा। उनके पास है ना 2-4 पैसे हैं, मेरे ख्याल से तल्लक है, इसलिए वो पकड़े नहीं जा रहे। 8 माह से ना पकड़े गए हैं, ना उनका पता है किधर गए हैं किधर नहीं गए। जब आपके भाई की आपने देखा, उसकी क्या हालत? मेरा भाई गिरा हुआ था, भाग रहा था, फायर लगे हुए थे। मौके पे जान चली? नहीं, मौके पे नहीं। 8 माह वो हॉस्पिटल में रहे, 8 ऑपरेशन हुए थे, मेरा भाई नहीं बच सका। अभी तक कातिल नहीं पकड़े? अभी तक कातिल नहीं पकड़े गए। उनके ऊपर पहले भी काफी परचेज तैयारी है। वो क्यों नहीं पकड़े जाते?
और शायद उनका तल्लक है, उनके पास पैसे हैं इसलिए नहीं पकड़े जा रहे। ये लोग इज्जत की रोटी कमाते थे, एक मोबाइलों की दुकान थी, लेकिन उन्होंने इस बात को मुनासिब नहीं समझा। कहते हैं ना, उनका ताल्लुक था और वो ताल्लुक बचा गया। फिर अब इनके भाई की बड़ी बेदर्दी के साथ मौत हुई। 23 फायर मुबैना तौर पर मारे गए, जिसमें से इनके भाई को फायर लगे और 8 के करीब उसके ऑपरेशन हुए और फिर भी वो जान की बाजी हार गया। आप देखें, सीसीडी का दौर है, पंजाब पुलिस इतनी एक्टिव है, लेकिन फिर भी मुलजिम दंदनाते घूम रहे हैं और बाकायदा वो आप लोगों को धमकियां भी दे रहे हैं। धमकियाँ भी दे रहे हैं। अपने तो 3 भाई उन्होंने रखे हुए हैं, 3 भाइयों को भेजते हैं, ठीक है। कभी मेरी सिस्टर की तरफ भेज देते हैं कि हूँ तेरे भरा हो, एक तो चले गया, दूजे बाकी रहने नहीं है, ठीक है। दूसरा बाकी भाई के पास भी गए थे जब फोत होने लगे थे भाई, 2 दिन पहले की बात है। भाई को भी धमकी दे के आए थे, हमें भी धमकियाँ दे रहे हैं कि सुलह कर लो। वो तो भजे हुए ने, वो तो डिफाल्ट रह गए ने, वो तो अगे ही ਇਹੋ ਜਿਹੇ ने। एक तो चले गया, हूँ तुहानू भी मार जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, बहुता नुकसान होएगा। हमारा तो घर ही उजड़ गया, इससे बड़ा कौन सा नुकसान होना है। इस मुल्क में कानून है? मैं ये सवाल कर रहा हूँ, इस मुल्क में कानून है कि एक जान की बाजी हार गया और दूसरों को कहा जा रहा है कि हुण ताड़ी वारी जे, सुलह कर लो, नहीं तो हुण तुहानू वजनियां जे। मैं ये बातें फिर तलक लहजे फिर बुरे लगते हैं, फिर बुरे मना जाते हैं जब सच बोलते हैं। तो सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनके मुलजिमों को सख्त से सख्त इबरतनाक सजा दें, ताकि वो आगे से इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें पता चले कि अगर हमने खुदा ना खास्ता इस तरह कोई काम किया तो हमें उल्टा टांग के ये हाल होगा। सीसीडी बड़ा अच्छा काम कर रही थी, लेकिन कब तक? अभी भी इनके भाई का ये हाल हो गया। मैं समझता हूं कि इस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है? अगर इसको नाइंसाफ मिला, कल को ये भी कातिल बनेगा। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, अगर इसको आप लोगों ने इंसाफ ना दिया, कल को ये भी कत्ल करेगा और अपने बाप का बदला लेगा, क्योंकि जब कानून बदला नहीं लेगा तो फिर इंसान खुद हथियार उठा लेता है। मैं इतना बड़ा बात कर रहा हूं। बेटा क्या नाम है? अबू बकर। पापा की याद आती है? बहुत ज्यादा, इतना प्यार करते थे? बहुत ज्यादा। मेरी मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। सीसीडी सब लोगों को इंसाफ दे रही है, हमें भी इंसाफ दे दें प्लीज। पापा की कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है? बहुत ज्यादा प्यार करते थे मेरे साथ। पापा के जाने के बाद जिंदगी में क्या बदलाव हुआ? कोई पापा की तरह प्यार नहीं करता। इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? जब पापा को देखा, पापा की क्या हालत थी? बहुत खराब थी हालत। आखिरी बात पापा से क्या हुई आपकी? कुछ नहीं कह रहे थे कि तू मेरी जान है। मरियम नवाज साहिबा, आप पर मुझे पूरा यकीन है कि आपके तक अगर पहुंच गया ना ये प्रोग्राम, तो आप जरूर इन्हें इंसाफ दिलवाएंगी इंशाल्लाह। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचाएं, ताकि मरियम नवाज साहिबा इन्हें इंसाफ दें और बताएं कि इस मुल्क में कानून नाम की चीज है। ये तुम लोगों की गलत फहमी है कि मुलजिम जो मर्जी करते फिरे। मरियम नवाज साहिबा बड़ा काम कर रही हैं और मुझे 100% यकीन है कि अगर उनके तक ये पहुंचा प्रोग्राम, तो इन लोगों को, इस बच्चे को भी जरूर इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ अपने मेजबान यहाँ से निश्चित आपको दीजिए इजाजत। मिलते किसने प्रोग्राम में, अल्लाह ने।